वेलकम संजीव जी। आपने कितने लोगों की पास्ट लाइफ देखी? 30,000 से ज़्यादा हो चुका है। जब उस वक्त उनको संस्कार किया जा रहा था तो वो अंकल बगल में ही खड़े हुए थे जिनकी डेथ हुई। वो एक एक व्यक्ति के पास जाकर ऐसे देख रहे कि कौन व्यक्ति जेन्युइनली मेरे लिए रो रहा है। आप जैसे अब मैं आपको ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, देखो ये मेरे आसपास की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो गई। जितना मैंने देखा है अपनी ही सोल, अपनी ही आत्मा के सामने पूरा हिसाब, पूरे जिंदगी का चिट्ठा सामने रख दिया जाता है। दोस्तों, हम सबको ना बहुत शौक होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने में कि हम आगे क्या करेंगे। लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसी भी एक कम्युनिटी है जो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम क्या कर रहे थे, हम कैसे होंगे। और कर्मों के बेस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड होती है, तो पिछले जन्म के कर्म आगे फॉरवर्ड होकर आते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगाएं, इसका एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूमता है। तो आज मैं आपके सामने एक गेस्ट लेकर आ रहा हूं जिनका नाम है संजीव मलिक, जो इसी में आप सबकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपनी पिछली जिंदगी को देख पाएं और वहां के कर्म यहां पर सही कर कर अपनी जिंदगी को अच्छा बना पाएं। तो वेलकम संजीव जी हमारे शो में। नमस्कार। पहले आप ये बताइए कि आप इतना अलग जो काम कर रहे हैं, इसका थॉट प्रोसेस क्या था आपके दिमाग में कि मैं ये चीज़ करूँगा कि लोगों की पास्ट लाइफ में जाकर और उनको उस पास्ट लाइफ के रेगुलेशंस को हटाकर ये ज़िंदगी बेहतर करूँगा। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि जीवन के अंदर ये मूलभूत प्रश्न मुझे लगता है सभी इंटेलेक्चुअल्स के माइंड में आते होंगे कि हम क्यों हैं, ये जीवन क्यों मिला है, पर्पस क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पर हम। ये सवाल ऐसे ही मेरे जीवन में भी आया करते थे। समहाउ पिछले जीवन की शायद कुछ ऐसी नॉलेज थी या क्या था, शुरू से ही इंटेलेक्चुअल ये हुआ करते थे सवाल होना कि हर बार के लिए कोई अर्थी जा रही है, कोई मृत्यु हो रही है, मम्मा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा, क्यों हो गया, मरने के बाद कहाँ चला जाएगा ये बंदा। ये सवाल डिफ़ॉल्ट थे बाय बर्थ। ऐसा लगता था कि पीछे से ही कैरी फॉरवर्ड है कुछ। और फिर मैं इस प्रोफेशन में रहा हूँ एज ए इंजीनियर। मैं सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर था। तो मैं जब काम करता था तो यहाँ पर भी अगेन सिमिलर टाइप के, दिन भर में सारा दिन तो काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रात को एट द बैक ऑफ योर माइंड जब आप सोचते हो कि भाई ज़िंदगी आखिर जा कहाँ रही है। 9 to 5 आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन इसके अलावा मेरे बाकी बहुत कंट्रीज़ मैंने विजिट किए हैं। तो सब कुछ देखने के बाद भी ना मन में ये सवाल कि आखिर इस जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और जब यहाँ से ये खोज शुरू हुई और जब मैंने अपनी ट्रांजिशन किया, मैंने अपनी जॉब से लेकर इस फील्ड में आने का सोचा, तो सबसे पहले दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा सीखा जाए जिससे थोड़ा ये जाना जाए जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। तो जब पर्पस से शुरू हुई बात, तो पर्पस से पीछे थोड़ा बैक ट्रेस किया तो पता चला कि लाइफ गोल जानने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जन्म हुआ क्यों था। आखिर जब मैं इस जन्म में आया हूँगा, किसी एक नौकर को भी हम कई बार 2,000 रुपये देके भेजते हैं, भाई सामान लेके आना, ये वाला सामान लेकर आना है। एक काम होगा ना, परमात्मा ने भी अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ तो टास्क दे के भेजा होगा। वो काम क्या था? कुछ ऐसा तो नहीं कि हम मिस करने जाके पूछे कि भाई तू लेकर आया कि नहीं आया, जो सामान के लिए तेरे को भेजा था वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बस ऐसे ही मुझे लगता है कि यूनिवर्स, परमात्मा या कोई भी जिसने हमें यहाँ भेजा है, जब हम लौट के जाएंगे तो हमें से जरूर पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या करने आए थे और क्या लेकर आए, वो काम करके आए हो जो आपको करने के लिए भेजा था। यहाँ से शुरू हुई खोज। तो फिर बैक ट्रेस किया तो पास्ट लाइफ का पता चला। पास्ट लाइफ से और पीछे की चीज़ें देखी तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड LBL, लाइफ बिटवीन लाइव्स। जब आप पीछे जाते हैं तो अपना ये जीवन भी देख पाते हैं, फिर उससे पिछले जीवन को भी देख पाते हैं, और जब पिछले जीवन और इस जीवन के बीच का जो समय था उसे LBL वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइफ बिटवीन लाइव्स। मतलब मृत्यु के बाद हम गए कहाँ थे, और जब ये जन्म हुआ था उससे पहले हमारी आत्मा कहाँ थी, और वो जब आने से पहले, इस धरती पर आने से पहले हमारी आत्मा को क्या टास्क दिया गया था, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, इस आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि धरती पर जा रहे हो, एक काम लेके जा रहे हो, एक पर्पस लेके जा रहे हो, ये इतना टाइम दिया जाएगा, ये काम दिए जाएंगे, ये टास्क आपको परफॉर्म करके आने। कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका अपने उस यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ होता है कि इस टाइम में आपने ये वाला काम परफॉर्म करके आना है। सर, मैंने ये जो टर्म है पहली बार सुनी, LBL जी। मैंने लाइफ आफ्टर डेथ एक करके किताब थी जी, वो मैंने उसके बारे में सुना, मैंने पढ़ी नहीं, सुना है उसके बारे में। तो क्या ये दोनों चीज़ एक जैसी है? बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। सो देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ? यस, डेफिनेटली। थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब टॉपिक ये है, देखिए सही में अगर हम एक सोल हैं, पहली बात तो
अब गरुड़ पुराण या जितने भी हमारे अपने पिछले ग्रंथ पढ़ लो, सभी आत्मा के, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सदा से इस बात पर विश्वास करता रहा कि आत्मा चिर नूतन है, चिर सनातन है, हम कोई पहली बार नहीं आए हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात की व्याख्या करते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। ये पूरा क्लियरली उन्होंने अपने चैप्टर 2 में और 3 में और 8 में पूरा डिस्क्राइब किया उन्होंने। अब जो सारी बातें हैं तो जाहिर सी बात है, हम इतना तो बिलीव कर ही सकते हैं कि हमारे जन्म कई हो चुके हैं। अब जब जन्म हुए तो जीवन है, मृत्यु भी हुई होगी, मृत्यु हुई तो उसके बाद हुआ क्या, आखिर कहाँ गए? अब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि ठीक है 13 दिन के बाद आत्मा को लेके यमलोक चले जाते हैं, यमलोक में हिसाब किताब होता है, चित्रगुप्त होते हैं, आपका कार्मिक हिसाब किताब होता है, फिर स्वर्ग या नरक, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका अगला जीवन। नॉर्मली हम ये सुनते आए हैं। अब इसी में इंटरेस्ट था मेरा कि भाई जानने का होता क्या सच में यमराज होते हैं, या यमराज जैसी कोई ऐसी बॉडी है जो आपको बताएगी, या कोई चित्रगुप्त है जो आपका हिसाब किताब करेगा भी क्या करने के, पिछली बार क्या क्या कर्म किए, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या पाप क्या पुण्य, और फिर कोई स्वर्ग नर्क जैसी कोई भी जगह है कि जहाँ पर भेजा जाएगा। और उसके बाद ये जन्म अगर मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो क्या उसमें पिछले जन्मों का कोई कैरी फॉरवर्ड, कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आखिर मैंने जो पिछला जन्म लिया था उसमें मैंने क्या गलतियाँ करी, ठीक किया, तो मैंने एक टर्म वहाँ पर जानी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ रिव्यू। लाइफ रिव्यू का मतलब पिछले जीवन में जो गलतियां की थी उनका एक रिव्यू प्रोसेस जैसा कुछ होता है, जिसको नॉर्मली हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि यमराज के दरबार में फैसला हुआ। लेकिन वो करता कौन है? कोई नहीं करता, जितना मैंने देखा है। अच्छा। अपनी ही सोल, अपनी ही आत्मा के सामने पूरा हिसाब, पूरे जिंदगी का चिट्ठा सामने रख दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे 3D मूवी की तरह आपके सामने आती है चीजें। वो मेरी अपनी देखी हुई चीजें हैं। कैसे देखी है आपने? अपनी देखी हाँ, है? मैंने अपनी भी देखी और मैंने सैकड़ों लोगों को दिखाई भी है। ये जो पास्ट लाइफ का जो सिस्टम है, आप किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके ट्रांस में की स्थिति में ले जा सकते हो, जहां पर वो अपनी उन सारी चीजों को देख सकता है। तो ये, लेकिन इसमें कितना फैक्ट है? I mean, हम कैसे माने या कैसे समझें कि वो सत्य है, कि वो हमारी लाइफ थी? वो एक मेमोरी भी हो सकती है हमारे दिमाग की, जो हमें ऐसा कुछ दिखा रही है। अगर मेमोरी भी है, हो सकता है आपके मन में ये डाउट आए, जाहिर सी बात है। इसके तो बहुत सारे प्रूफ तो बहुत सारे हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वीज ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने जो बुक लिखी है मैनी लाइव मैनी मास्टर्स करके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स में से एक है। तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का जिक्र किया। वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने बहुत डिटेल में, साइंटिफिक वे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी 3-4 और लोगों ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी है, जो बहुत डिटेल में आई है। ओवरऑल अर्थ ये कि जो भी कुछ कहा गया, अल्टीमेटली उन्होंने अनेक तरीकों से उसको प्रूफ निकाल के देखे। अब हमने भी, मतलब मैंने पर्सनली, मेरा जो पिछली लाइफ थी तो मैंने वो देखा कि मेरी पिछली हरियाणा में एक जगह है जगाधरी करके, यमुनानगर नाम से। हाँ, मुझे पता है। मैं उस जगह पर, मतलब मेरा पिछला जो लाइफ टाइम था मेरा वहाँ पर था। 1955 तक मैं वहाँ था। 1955 तक। उसके बाद मेरा यहाँ पर 75 में यहाँ जन्म हुआ। उसके बीच में आप क्या कर रहे? हाँ, तो ये एग्जैक्टली ये उसके बीच में मैं कहाँ था, ये पूरी स्टोरी जो है मैंने वहाँ से जाके देखी। अच्छा। कि जब मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु के टाइम क्या घटना हुई थी, कैसे यमराज लेने आया था, या क्या लेने आया था, या मेरे गुरुजी थे, या वो सारा मैंने देखा वो प्रोसेस। कि मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रोसीड करती है, आगे की यात्रा पर जाती है, वो सच में क्या कोई रिलेटिव होते हैं लेने वाले, कैसे जाती है आत्मा, फिर ऊपर कैसे जाती है, और फिर जब यमराज जैसी कोई चीज होती है, या फिर कोई और एंजल होते हैं, या हिसाब किताब होता है, तो कैसे होता है? इसको सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो, जो आपने क्या देखा ये मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ। और मैंने अनेक लोगों का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है, मतलब इसमें जो मेन बात है। अब जो डेथ का जो टाइम है, नॉर्मली ये मुझे जो पिछले जीवन की मृत्यु जब याद है, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल एक साइलेंट डेथ थी मेरी, बिल्कुल शांति प्रिय डेथ थी, क्योंकि वो जीवन मैंने बहुत ज़्यादा सेवा में, धर्म में, इन चीज़ों में बिताया। और वहाँ पर हम गुरुद्वारे के, मैं पाठी हुआ करता था कुछ समय तक पाठी, फिर बाद में मैंने सेवा, अलग अलग रूपों में सेवा करी। तो वहाँ पे वो जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन था, उस वे में सेवादार जीवन था, भक्ति वाला जीवन था। तो जीवन का जो मृत्यु है बड़ी खूबसूरत थी, शांति सी थी। तो देखा कि डेथ बेड पर लेटे पड़े और आराम से जब प्राण निकलने लगे तो पूरी चेतना इकट्ठी होकर कहीं यहाँ पर आ गई। और यहाँ से जब चेतना निकलने लगी, जब मृत्यु होने लगी, जैसे आम लोगों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं कि बड़ा दर्दनाक होती है मृत्यु, पेन होता है पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी उस व्यक्ति की पूरी इच्छा है कि वो जीना चाहता है, वो और जीना चाहता है। और जीवन जो प्राण ऊर्जा है वो खिंच रही है पूरी बॉडी में से, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित हो रही है, जहां से वो जाने नहीं देना चाहता। जाहिर सी बात है, वो थोड़ी मरना चाह रहा है, लेकिन मृत्यु उसे खींच रही है, या जिसे हम कहें कि मृत्यु के दूत उसे खींच रहे हैं। तो प्राण ऊर्जा वहीं जाके इकट्ठी हो जाती है जिस पॉइंट पर आपने जीवन भर बिताया है। अगर आप रूट चक्कर पर ही सारा जीवन जिए हैं तो आपकी चेतना नीचे के चक्रों से ही जाएगी। या नीचे के चक्रों का मतलब है कि, अगर कहना तो नहीं चाहिए, बुरा लगेगा, मतलब
टॉयलेट या वॉशरूम के जरिए आपके प्राण निकलेंगे, जबकि सबसे बुरा गिना जाता है। आपने भी सुना होगा, आपके व्यूअर्स भी अच्छे से इस बात को देखते होंगे, जानते। आपने आस पड़ोस में देखिए जितनी मृत्यु होती है उनके बारे में पूछ के देखिए कि मृत्यु हुई थी तो शरीर के अंदर क्या हुआ था। तो डेफिनेटली इसमें कई लोग, मैंने काफी पहले सुना था कि जिनके कपाल से मतलब सर फटकर प्राण निकलते वो सबसे दिव्य आत्मा होती है। जी बिल्कुल सही बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाँ 100%। तो ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। तो नीचे का रूट चक्र मतलब बिल्कुल पशु लेवल का जीवन जिया। सैक्रल चक्र मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं किया आपने। मणिपुर चक्र, जब यहाँ से अगर प्राण निकलते हैं तो प्राण ऊर्जा पेट जो अंदर दब जाता है, पेट जो है अंदर के पिचक जाता है, बिल्कुल ऐसे अंदर के पिचक जाता है। वो हमने देखा हुआ है, मतलब मेरी आंखों से देखी घटना है। पेट अच्छा खासा शरीर और पेट ऐसे पिचका पड़ा है, तो इसका मतलब है कि प्राण यहाँ से निकले हैं, बाकी शरीर में कहीं कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो वो एक पॉइंट दिखा। उसके अलावा जिन लोगों की चेतना हार्ट पर होती है तो वो हार्ट अटैक के रूप में जाएंगे, मतलब चेतना यहाँ पे गई, सारा जीवन इमोशंस में जिए, भाव में जिए। हार्ट अटैक तो सर आजकल बहुत हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो रहा है। तो यही तो मनुष्य है ना, मनुष्य ज्यादातर इमोशन में तो जी रहे हैं। बहुत लोग नीचे के चक्रों पर भी जी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने हार्ट चक्कर पर भी जी रहे हैं। तो जो हार्ट चक्कर से जी रहे हैं, हार्ट से जब प्राण निकलेंगे तो हार्ट अटैक आएगा। इसके अलावा मुंह से अगर प्राण निकलते हैं तो नीचे, यहाँ से नीचे के जो नीचे के 3 चक्रों से अगर कोई जा रहा है तो वो तो अधोगति मानी जाती है। ये हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है, नीचे के चक्रों से अगर प्राण निकले, अधोगति मतलब ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि अगले जीवन में इंसान बन के पैदा होगा। अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इंसान बन के पैदा होगा। लेकिन अगर हार्ट से जा रहा है तो हार्ट में 50% चांसेस हैं। मतलब सोचिए ना, आपको परमात्मा ने एक इतना सुंदर शरीर दिया और आपकी क्रियाएं जीवन भर रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ी रही, तो ये उचित थोड़ी है। मतलब जीवन भर केवल खाना पीना और बस बच्चे पैदा करना, इसके अलावा आपने कुछ किसी इंसान ने सोचा नहीं। प्रकृति उसे क्या करेगी? तुझे इतने सुंदर जीवन का कदर नहीं पड़ी तो ठीक है, वापस जाओ पशु योनि में जहाँ से तुम आए हो। ऐसा नॉर्मली, ये तो गरुड़ पुराण के हिसाब से, पर हमने भी देखा लोगों के पास में कि कितने ही लोगों का पहला जो जन्म था और अगला जन्म भी समटाइम्स कि वो पशु योनि में हुआ है, जा रहे हैं वो उसके बाद। और ये हमारे उसमें भी आता है कि गरुड़ पुराण में भी ऐसा आता है कि अगर जैसा उसके भाव हैं उसी के हिसाब से अगला जीवन होगा। लेकिन सर, मैंने अभी रिसेंटली किसी से सुना है, शायद मेरे ही किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, कि एक बार अगर मनुष्य का जीवन आ जाता है, मनुष्य जीवन में ही चक्र चलता रहता है, फिर हम वापस नहीं जा सकते किसी और उसमें, अब अपग्रेडेशन नहीं होगा तो हम डिग्रेड नहीं हो सकते। तो ये तो थ्योरी आपने तो कुछ और बताई है। मेरी थ्योरी आप एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत गीता से भी अगर आप कंपेयर करके देखें, उसमें सारा क्लियरली लिखा है, अगर कोई व्यक्ति इंसान होकर भी पशु तुल्य कर्म करे तो उसके 2 गति हो सकती हैं। या तो वो इंसान बनेगा लेकिन पशु जैसी अवस्था में रहेगा, या वो एक्चुअली पशु बनेगा और पशु योनि को भोगेगा। एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे जो लोग ये रेप जैसा जघन्य कृत्य करते हैं, अब कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा सबको, लेकिन फिर भी आप सोचिए, जो ऐसा जैसे कोलकाता रेप कांड हम सभी ने सुना है जी, इतना जो भयंकर जब एक कांड करने वाले लोग होते हैं, आपका या मेरा दिल, एक सामान्य इंसान का दिल क्या कहता है? ये पशु है, पशु, इंसान थोड़ी है ये, इसने ऐसा किया, राइट? आप सोचिए ना, हम जैसे लोग भी उसको कैटेगराइज करके पशु बना के कि इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब हम सोच सकते हैं तो प्रकृति नहीं सोचती होगी कि इंसान क्या सच में पशु बनने के लायक नहीं है क्या? क्वाइट चांसेस हैं कि इसको इंसान बनाकर, जेलें क्यों बनी होती हैं? जेल्स का मतलब क्या है कि ये बंदा सामान्य समाज में रहने के लायक नहीं है, ये रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो या तो इसको बंद कर दिया जाए। पशु योनि भी एक टाइप की जेल ही तो है, पशु योनि भी एक टाइप की जेल है कि वो वहां पर कैद हो गया और वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो कोई ऐसा शुभ कर्म उसके द्वारा ना हो जाए या कैसे भी करके, तब वो बाहर, अन्यथा उसे भुगतना तो पड़ेगा। मैंने तो ये सिंपल सी देखा, श्री कृष्ण जी सीधे फरमा रहे हैं, यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम। तुम जिस भाव से भी जिस चीज को याद करते हुए अपना मृत्यु का अंतिम समय बिताओगे, उसी जगह पर तुम्हारी आत्मा निकलेगी, उसी भाव में, वही। तो जिस भाव को याद करते हुए जाओगे तो वही तुम्हारे प्राण जाकर बस जाएंगे।